आज कर। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी सभी को। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय उपदेश मंजरी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, साथ साथ कुछ सत्संग के रूप में चर्चाएं करते हैं। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में चर्चा करेंगे। ऋषि दयानंद जी एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है, महान विभूति हैं। उनके तो गुण कितने भी वर्णन करते जाओ, जैसे ईश्वर के गुण हैं अनंत, ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं उनके भी अनेक सारे उपकार होते हैं संसार के लिए। तो ऋषि दयानंद जी का जन्म 1824 में हुआ था। गुजरात राज्य के टंकारा गांव में ऋषि दयानंद जी का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, 12 फरवरी 1824। और उनका मृत्यु कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1883। 59 साल की आयु में उनका देहांत हुआ था अजमेर में। उनकी माताजी का नाम यशोदाबाई है, पिताजी का नाम करसन जी लालजी भाई जी तिवारी, और उनकी गुरुजी का नाम बिरजानंद जी दंडी है। कहाँ पर वह शिक्षा ग्रहण किए थे? मथुरा में। तो ऋषि दयानंद जी का जो मूल उद्देश्य क्या था, क्या उनका स्लोगन था, क्या संदेश था? वेदों की ओर लौटो। वेद कुछ प्रचलित था, कुछ लोग वेदों से विमुख हो गए थे, और कुछ जो भी प्रचलित है उसमें भी बहुत सारा रूढ़िवादी आदि अनेक प्रकार से मिलावट रहा। और जो मूल उनका संदेश क्या है? सत्य को जानो, सत्य को अपनाओ। सत्य से ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आर्य समाज के नियम देखिए, अथवा ऋषि दयानंद जी के अनेक ग्रंथों को जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमको यह निश्चय होता है कि प्रत्येक जगह पर धर्म के विषय में और सत्य के विषय में आर्य समाज के 10 नियम हैं। उस नियमों में भी हम जब दृष्टि डालेंगे तो सत्य शब्द कई बार आया है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं यहाँ भी आया है, और आगे भी अनेक जगह पर सत्य के ग्रहण करने में या सत्य के छोड़ने में सर्वदा तत्पर रहना चाहिए, और उनका जीवन भी उस प्रकार से ही रहा। तो मूल ऋषि दयानंद जी वेदों को मानते थे। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, और परमेश्वर के द्वारा जो संदेश हैं, जो परमेश्वर की वाणी है, वह वेद है। वेद को सर्वोच्च प्रमाण मानते थे, जो जिसको स्वतः प्रमाण कहा गया। वेद अपने आप में प्रमाण है, वेदों के आधार पर ही वो सब अपने व्याख्या करते रहे और सारे ग्रंथों को उसके आधार पर ही लिखे हैं। और ऋषि दयानंद जी मूर्ति पूजा को हटाने के लिए, अंधविश्वास को खंडन करने के लिए तर्क प्रमाणों के माध्यम से अनेक शास्त्रार्थ किए, अनेक जगह पर भारत भर में भ्रमण किए। मूर्ति पूजा के नाम पर जो भगवान के स्वरूप को लोग मानते हैं, जिसके आधार पर आगे बढ़ते हैं, ये हानिकारक है। कहीं लिखे हैं ऋषि जी की मूर्ति की पूजा करने से, जड़ मूर्ति की पूजा करने से हमारी बुद्धि भी जड़ हो जाती है। और चेतन ईश्वर की उपासना करेंगे, सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करेंगे तो हम भी ज्ञान को बढ़ा पाएंगे, अपनी शक्ति को बढ़ा पाएंगे, सामर्थ्य को बढ़ा पाएंगे। और एक
जो ईश्वर है, निराकार है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है और अनेक ईश्वर की विशेषताओं को हमारे सामने रखें। ईश्वर के विषय में ऋषि दयानंद जी की अत्यंत श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा रहा। उनकी ग्रंथों को पढ़ने पर पता लगता है। और एक जो उनके विशेष भक्तिमय ग्रंथ क्या है, आर्याभिविनय। इस पुस्तक को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। जो साधना को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, ईश्वर में विशेष प्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं, ध्यान में अधिक उत्कृष्ट रूप से हम ईश्वर से जुड़ सकूं ऐसे सोचते हैं, वह आर्याभिविनय ग्रंथ को पढ़ें, अच्छे प्रकार से पढ़ें। और विद्वानों का प्रवचन भी मिल जाता है, उसकी व्याख्या भी मिल जाती है, उसको भी हमको सुनना चाहिए। तो आर्याभिविनय ग्रंथ में ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, गुणगान लिखा हुआ है। वेद मंत्रों के आधार पर 100 से अधिक वेद मंत्रों के माध्यम से वहां वर्णन है। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो है वह भी जो है ऋषि दयानंद जी की जो ग्रंथ है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, उसमें भी उपासना प्रकरण में लिखा हुआ है। कोई अभी लिख रहे हैं कि एक ऋषि दयानंद जी के नाम, माता जी का नाम अमृताबाई भी आता है। तो ये दोनों जगह पर, अलग अलग जगह पर कुछ कुछ व्याख्यान आते हैं। कुछ आर्य समाज में, मुंबई में एक जगह पर कुछ एक लिखा है, उनके जीवनी में भी अलग अलग लिखा हुआ है। तो इसको लेकर मेरे को भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम देख लेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आगे स्पष्ट में और भी कर लूंगा, अभी के आधार पर मैं बता दिया था। तो यशोदाबाई और अमृताबाई, ये दोनों को लेके आपके ऊपर काम छोड़ा। आप इसको देखिएगा, स्पष्टीकरण कर लीजिएगा। कुछ जीवनी में अलग अलग आता है, इस दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं। तो हम अभी चर्चा किए ईश्वर के विषय में। ईश्वर को लेकर ऋषि दयानंद जी बहुत वर्णन करते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो लिखे हैं, वेद भाष्य लिखे हैं, उन सब के मूल में हम जब जाएंगे, ऋषि दयानंद जी के तात्पर्य को समझेंगे, वेदों के तात्पर्य को समझेंगे, ईश्वर की हमारे लिए जो निर्देश है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, तो ईश्वर की प्राप्ति ही है। ईश्वर को जानकर ही हम अपने दुखों से छूट सकते हैं, जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और हम जो चाहते हैं जीवात्माओं की, हम आत्माओं की जो मूल इच्छा है, सुख, पूर्ण रूप से सुखी होना, वह ईश्वर को जानकर ही होगा, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करके ही होगा। ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध चलकर हम ना स्वयं सुखी हो सकते हैं, ना दूसरे को सुखी कर सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। परिवार में भी यदि हम सुख शांति को बनाए रखना चाहते हैं, लंबे समय तक हमारे परंपरा में सुख शांति रहे, हमारे पीढ़ी बाई पीढ़ी सभी लोग सुख शांति, प्रसन्नता और धर्म आचरण करते रहें, ऐसे यदि हम चाहते हैं तो हमको ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, ईश्वर की आज्ञाओं को अधिक से अधिक जानना पड़ेगा, वेदानुकूल आचरण करना पड़ेगा। जो वेद में विधान किया गया है, गृहस्थी के लिए जो कर्तव्य कर्म है, पंचमहायज्ञ है, इनको पालन करना पड़ेगा। तो यह बहुत आवश्यक है। तो हमें ईश्वर को जानने के लिए मेहनत करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। और ऋषि दयानंद जी से विशेष, ऋषि दयानंद से अधिक आप कहीं भी भटकते रहेंगे, अलग अलग गुरु, संत, महात्मा, बहुत भटक भटक के आपको हाथ बहुत कम ही लगेगा। ऋषि दयानंद जी के ग्रंथों को पढ़ने से, उनके वेद भाष्य को पढ़ने से हम सरलता से, जो ऋषि दयानंद जी ने कितने सालों तक मेहनत की, अनेकों साल देश भर में भ्रमण करके भगवान के विषय में छानबीन करके, वास्तविक ईश्वर का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को ले जाएं, क्या क्या हमको करना चाहिए सुबह से लेकर रात तक, हमारे दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, हम किस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत भी उन्नति कर सके, आत्मिक उन्नति, व्यक्तिगत उन्नति और समाज की उन्नति, परिवार की उन्नति कैसे कर सके, इन सभी प्रकार के संविधान सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और अनेक, हम अभी उपदेश मंजरी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये भी ऋषि दयानंद जी के द्वारा जो उपदेश किया गया उसका संचय है। वेद भाष्य है, ऋषि दयानंद जी के द्वारा जो वेद भाष्य किया गया है, वेद मंत्रों की ठीक ठीक व्याख्या की गई है,
उसको भी हमें पढ़ने से अनेक हमारी शंकाओं का समाधान हो जाएंगे। हमारी जो भी दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन सब के समाधान के लिए हमें इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर फिर मनन करना चाहिए। और क्या था ऋषि दयानंद जी की जो सिद्धांत है, किसके ऊपर ज्यादा बल देते थे? कर्मफल सिद्धांत के ऊपर। कर्म जैसा हम कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है, पुरुषार्थ ही सबसे अधिक प्रधान है। यह ऋषि दयानंद जी के वेदों के आधार पर सिद्धांत है। ऋषि दयानंद जी और वेद एक है। अपने घर की बात, अपने मन की बात कुछ भी वो नहीं कहे। ऋषि प्रारंभ से, वेद से लेकर जो भी ऋषि मुनि हुए हैं उनकी जो भी मान्यताएं रही उसी को ही हमारे सामने ऋषि दयानंद जी लिखें। चाहे हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, उनके कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो यह हमको निश्चय करना चाहिए कि यह वेदों की बातें हैं और सत्य है, प्रामाणिक है। और ये प्रामाणिक है हम कैसे समझेंगे, कैसे हमको निश्चय होगा, किस प्रकार से हम निश्चिंत होके आंख मूंझ करके ऋषि दयानंद जी की बातों को मानेंगे? तब मानेंगे जब ऋषि दयानंद जी के जीवनी को हम अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे कि कितनी कठिनाई, संघर्ष, बाधाओं को, चुनौतियों को सामना करके ये हमारे सामने ये सत्य को स्थापना किए हैं। स्वयं वो सत्य को प्राप्त किए और फिर हमारे सामने भी रखे। और सत्य को स्थापना करने के लिए भी बहुत अधिक पुरुषार्थ किए हैं, बहुत शास्त्रार्थ किए अलग अलग विद्वानों से, और अनेक प्रकार से लोग उनको विरोध किए, अनेक प्रकार से उनको दबाने का प्रयास किए, उनको झूठे साबित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। आज भी अनेक रूप में शंकराचार्य से लेकर अनेक प्रकार से जो गुरु साधु संत पौराणिक जगत में हैं, अपने अपने पुराणों की, भागवत की अनेक प्रकार से कथाएं और बहुत कुछ बातें कहते हैं, लेकिन आज भी उन लोग यदि आ जाएंगे तो ऋषि दयानंद जी की जो भी सिद्धांत लिखा हुआ है उसको काटने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं हो पाता है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सब हार चुके हैं, उनकी कोई बात झूठा तो है ही नहीं। यदि शास्त्र को जो जानता है, सच्चाई को जो स्वीकार करने वाला है, इनकी बात तो यदि रख देंगे तो काट नहीं सकता है। एक अलग बात है कि वो यदि सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहेगा, हटी रहेगा, दुराग्रही रहेगा और अड़ियल होगा, तो कोई भी कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि प्रमाणों से कोई सत्य को समझना चाहे तो वह ऋषि दयानंद जी को पढ़ेंगे, उनकी इस ग्रंथों को पढ़ेंगे, समझना चाहेंगे, उनके जीवनी को अच्छे से अध्ययन करेंगे, अलग अलग प्रकार से कैसे कैसे उनका जीवन रहा, किस प्रकार से वो पत्र व्यवहार किए, अनेक शंकाओं का किस प्रकार से समाधान किए हैं, इनको जो बारीकी से अध्ययन करेगा सालों तक, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ऋषि दयानंद जी अपना कोई पक्ष नहीं रखे हैं, अपना कोई मत स्थापित करना, कोई झूठ को स्थापित करना, ऐसा बिल्कुल भी उनका प्रयोजन नहीं था। केवल उनका एक ही प्रयोजन था कि सत्य को लोग जाने। जिस सत्य को मैं जानने के लिए इतने सालों तक मेहनत किया, इसी को लोग जानकर अपने जीवन को सार्थक बनाए। जो उनको प्राप्त हुआ, जो समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, जो विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई, वो दूसरे को देना चाहे। तो यह उनकी सिद्धांत है। और दूसरा ऋषि दयानंद जी की जो सिद्धांत है वो क्या है? जन्म आधारित जातिवाद। ये भी खंडन किए। जन्म के आधार पर जातिवाद, जाति नहीं होता है। जन्म के आधार पर, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जन्म ना जायते शूद्र। और आगे जब व्यक्ति गुरुकुल में जाता है, फिर कर्म के आधार पर, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर फिर हमको वर्ण व्यवस्था होते हैं। और नारी उद्धार, स्त्री शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए, समान अधिकार, इसके लिए बहुत प्रमाणों के साथ ऋषि दयानंद जी स्थापना किए हैं कि सभी को पढ़ने का समान अधिकार है। स्त्रियों को भी, जैसे लड़कों को पढ़ने के अधिकार है, ऐसे ही लड़कियों को, माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार है। विधवा विवाह कर सकते हैं, योग्य यदि उस योग्यता है और स्थितियां हैं तो उसका भी ये किए। पहले दाह प्रथा होता था, किसी के पति मर जाए तो जो पत्नी जो होती थी वो भी अग्नि पे उसको जला देते थे। कितने सारे पाखंड रूढ़िवाद चला दिए थे। शिक्षा के सुधार के लिए गुरुकुल पद्धति और आधुनिक विषयों का समन्वय भी किया गया है। गुरुकुल पद्धति जो बंद हो गया था, आज जो वास्तविक प्रामाणिक गुरुकुल पद्धति है
वह ऋषि दयानंद जी के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी और उनके पीछे पीछे अपने शिष्य परंपरा में हजारों गुरुकुल चलाते हैं, जहां पर अच्छे प्रकार से मनुष्य का निर्माण होता है। तो आर्य समाज की फिर स्थापना की ऋषि दयानंद जी ने। आर्य समाज अर्थात श्रेष्ठ। आर्य समाज के लिए कोई ऐसा नहीं कि माला लो, कान में कोई गुरु मंत्र दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि वैदिक धर्म का प्रचार करना, सामाजिक कुरीतियां जो है उसका उन्मूलन करना, जड़ से हटाना, एक संगठन के माध्यम से ये कार्य हो, ये केवल उद्देश्य रहा। और दूसरा शिक्षा, राष्ट्र का निर्माण करना, नीति चरित्र का निर्माण करना, सत्य को घर घर तक पहुंचाना, ये आर्य समाज का सिद्धांत है, उद्देश्य है। और कोई भी जुड़ना चाहे, जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, जो जीवन में पवित्रता लाना चाहते हैं और सच्चाई पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, उन सभी लोग आर्य समाजी हैं, सभी लोग श्रेष्ठ हैं, चाहे आर्य समाज में आए ना आए। और कोई आना भी चाहे, जुड़ना भी चाहे, तो ये नियम पालन करो जो वेदों में लिखा हुआ है, उस प्रकार स्वीकार करिए और आर्य समाज के सदस्य बन जाइए। तो यह नियम है सब। तो ऋषि दयानंद जी ने सत्य के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए राजाओं से, पंडितों से, अनेक प्रकार से रूढ़ियों से, रूढ़िवादियों से शास्त्रार्थ किए, निर्भीक होकर संवाद करते थे। और इसी सत्यनिष्ठा के लिए उनको कई बार जहर दिया गया, बार बार उनको विरोध किया गया, उनको दुख देने के प्रयास किया गया। वो तो क्या है, बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, उनके शरीर लगभग 6.5 फुट के आसपास था, पूरा तगड़ा थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार बलि देने के लिए भी उनको ले गए थे, चारों ओर से घेर लिए सभी लोग और उनको जबरदस्ती पकड़ के बलि देने का भी योजना बना दिए थे। योजना क्या, पूरा योजना बना के ले ही ली। वो तो बलवान थे, ब्रह्मचर्य से युक्त थे, इसलिए कूद के भाग गए। तो अनेक घटनाएं ऐसे हैं ऋषि दयानंद जी के जीवनी को जब हम पढ़ेंगे तो कितने महान थे। योगी भी थे, ब्रह्मचर्य से युक्त से, विद्वान भी थे, इतने साहसी भी थे, निर्भीक थे, बिना बिल्कुल भी लोभ नहीं था, तीनों ऐषणाओं से रहित थे। आर्य समाज की जो स्थापना की, आर्य समाज में बताते हैं कि अनेक सदस्य थे। जब मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, वो स्वयं स्थापना करते हुए उनका नंबर 31 नंबर पर था। 90 के आसपास सदस्य थे, अनेक प्रकार से बड़े बड़े पद के लोग थे, लेकिन उनका नाम स्वयं मुख्य होते हुए भी उनका नाम बताते हैं 31 नंबर पर था, 30-31 नंबर पर। इससे पता लगता है कि देखिए, कोई भी उनको लालसा नहीं था, कोई भी इस प्रकार से लोकेशन आदि नहीं थी। तो सत्य में निष्ठ होना, निर्भीक होना, वेद में निष्ठा होना, ये सब ऋषि दयानंद जी की विशेषता है। और वेदों के ज्ञान को मूल मानकर अंधविश्वास को मिटाना, पाखंड को मिटाना, तर्कपूर्ण ढंग से खंडन करना, केवल ऐसे ही नहीं, बहुत प्रकार से उदाहरण देके, शास्त्रों के प्रमाण देकर वो खंडन करते थे, सत्य को स्थापन करते थे। तो आज भी ऋषि दयानंद जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अनेक विद्वान श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, प्रमाणों के आधार पर सत्य को स्थापित करना चाहते हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं। गांव-गांव में, देश विदेश में, अनेक देशों में, 30 से अधिक देशों में भी आर्य समाज का कार्य हो रहा है। 10,000 या 15,000 के आसपास संस्थाएं सब कार्य कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब खड़ा रहता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसका प्रभाव कितने विस्तृत हो पाता है। देखिए, जो कहा जाता है ना कि मनुष्य चाहे तो देवता बन सकता है, मानव से महामानव, नर से नारायण बनना, पुरुष से महापुरुष बनना, ये सब हमारे अंदर ही है। और यह महापुरुषों को देखने पर, भगवान राम जी को देखें, भगवान कृष्ण जी को देखें, ऋषि दयानंद जी को देखें, अनेक पाणिनि, कपिल, जैमिनी आदि जो गौतम, व्यास आदि ऋषि हुए हैं, इन सब महापुरुषों को देखने से पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं और कितने हमको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो हम इन ऋषियों को सामने रखते हुए जब चलते हैं, उनके जीवनी को पढ़ते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, तीव्रता से फिर आगे बढ़ते हैं। जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको सुनते हैं, जिनकी जीवन को आदर्श मानकर चलते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। तो ऋषियों को हर समय हमको आदर्श मानना चाहिए,
उनकी जीवनी को गहराई से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए महापुरुषों के जीवनी को। तो ऋषि दयानंद जी के अनेक जीवनी लिखा गया है, अनेक व्याख्याकार लेखक आदि लिखे हुए हैं, उन सबको बारी बारी से हमको पढ़ना चाहिए, तब हम विशेष रूप से ऋषि दयानंद जी के विषय में जान सकते हैं। अनेक घटनाएं आते हैं, ब्रह्मचर्य के विषय में ऐसे आता है, कोई राजा थे, ऐसे ही घोड़े गाड़ी से पहले जाते थे, तो जब जाते समय तो ऐसे ही बातों बात में बोल दिए कि आप ब्रह्मचारी हैं, तो क्या बल है आपके अंदर, अथवा ऐसे कुछ बोल दिए, ऐसे बात, ब्रह्मचारी क्या प्रमाण है कि आप ब्रह्मचारी हैं। तो ऐसे जब बोल दिए तो बोलने के बाद तो कुछ बोले नहीं, तो जब राजा गाड़ी में चलने लगे तो पीछे से ऋषि दयानंद जी ने चक्के को पकड़ लिया, ऐसे हल्के हाथ से पकड़ लिए, तो और आगे घोड़ा गाड़ी गया ही नहीं। फिर वो कितने भी घोड़ा गाड़ी को जो चालक था मार रहा था, फिर भी वो बढ़ ही नहीं रहा था। फिर बाद में जब जाके देखे तो ऋषि दयानंद जी पकड़े हुए हैं। तो ये एक घटना है, ऐसे अनेक घटनाएं हैं। तो मनुष्य के अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, उचित ढंग से खान पान करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, तो वह सामर्थ्य प्रकट होने लग जाता है। और इससे विपरीत जब हम कार्य करने लगते हैं तो वही मनुष्य होता है दुखी, हताश, निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, अन्याय से घिर जाता है, अधर्म आचरण करने लग जाता है, अपने आप को फिर पूरा पतन की ओर ले जाता है। स्थिति वही है, बस हमारे कर्मों के कारण ही हम कितने आगे बढ़ जाते हैं और कितने पीछे रह जाते हैं। यह हमें निश्चय करना चाहिए, इसके ऊपर मनन करना चाहिए कि मैं अपने जीवन से क्या कर सकता हूं, जितना कर रहा हूं क्या वो पर्याप्त है या उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे हमको निरीक्षण करना चाहिए। उपदेश मंजरी पुस्तक में हम देखते हैं, आज अंतिम उपदेश है, पंचोदेश उपदेश। इसमें महर्षि दयानंद जी ने अपने जीवनी को कहे हैं। ऐसे बताते हैं कि ऋषि दयानंद जी 2 बार ही अपने जीवनी के विषय में वर्णन किए। अपना वो बोलना अधिक नहीं चाहते थे, अथवा समय भी उनके पास कम ही होता था, लेकिन अनेक बार जो उनके शिष्य लोग होते हैं, आसपास में बड़े बड़े अधिकारी होते थे, बड़े बड़े अधिकारी से लेकर धनवान व्यक्ति होते थे जो ऋषि दयानंद जी के प्रति श्रद्धा रखते थे। तो 2 बार कभी कभी अलग अलग प्रकरण में ऋषि दयानंद जी ने अपने जीवन के विषय में कुछ बताए हैं। तो ये इस 15वें जो उपदेश है इसमें भी अपने जीवन के विषय में बताए हैं। 4 अगस्त 1875 को बताए थे ये उपदेश। हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानें कि आप ब्राह्मण हैं, और कहते हैं कि आप अपने मित्रों और संबंधियों की चिट्ठियां मंगा दें, या आपको जो पहचानते हो उसको बतलावें। इसलिए मैं अपना कुछ वृत्तांत कहता हूँ। दूसरे देशों की अपेक्षा गुजरात में कुछ मोह अधिक है। यदि मैं अपने पूर्व मित्रों तथा संबंधियों को अपना पता दूं या पत्र व्यवहार करूं तो मेरे पीछे एक ऐसी व्याधि लग जाएगी जिससे कि मैं छूट चुका हूं। इस भय से कि कहीं वह बला मेरे पीछे ना लग जावे, पत्र आदि मंगा देने की चेष्टा नहीं करता मैं। धारंगधरा नाम का एक राज्य गुजरात देश में है। धारंगधरा अर्थात धांगध्रा जो आजकल है। इसकी सीमा में एक मोरबी नगर है, वहां मेरा जन्म हुआ था। मैं उद्दिच्य ब्राह्मण हूं। उद्दिच्य ब्राह्मण सामवेदी होते हैं, परंतु मैंने बड़ी कठिनाई से यजुर्वेद पढ़ा था। मेरे घर में अच्छी जमींदारी है। इस समय मेरी अवस्था 50 वर्ष की होगी। ये ऋषि दयानंद जी 1875 के आसपास बता रहे हैं। 8वें वर्ष मेरे बाद एक बहन पैदा हुई थी। मेरा एक चचेरा दादा था, वह मुझसे बहुत ही प्यार करता था। मेरे कुटुंबियों के इस समय 15 घर होंगे। मुझको लड़कपन में ही रुद्राध्याय सिखलाकर शुक्ल यजुर्वेद का पढ़ाना आरंभ कर दिया था। मेरे पिता ने मुझको शिव की पूजा में लगा दिया। 10वें वर्ष से पार्थिव मिट्टी के महादेव की पूजा करने लग गया। मुझे पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा था, परंतु मैंने शिवरात्रि का व्रत नहीं किया। तब शिवरात्रि की कथा मुझे सुनाई। वह कथा मेरे मन को बहुत मीठी लगी और मैंने उपवास रखने का पक्का निश्चय कर लिया। मेरी माँ कहती थी कि उपवास मत कर। मैंने माता का कहना ना मानकर उपवास किया।
मेरे यहाँ नगर के बाहर एक बड़ा देवल है, अर्थात मंदिर है। वहां शिवरात्रि के दिन रात के समय बहुत लोग एकत्रित होते हैं और पूजा करते हैं। मेरे पिता, मैं और बहुत मनुष्य इकट्ठे थे। पहले पहर की पूजा कर ली, दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। अब 12 बजे गए और धीरे धीरे आलस्य के कारण लोग जहां के तहां झुकने लगे। मेरे पिता को भी निद्रा आ गई। इतने में पुजारी बाहर गया। मैं इस भय से ना सोया कि कहीं मेरा उपवास निष्फल ना हो जाए। इतने में यह चमत्कार हुआ कि मंदिर में बिल से चूहे बाहर निकले और महादेव की पिंडी के चारों तरफ फिरने लगे। पिंडी पर जो चावल चढ़ाए हुए थे उन्हें ऊपर चढ़कर खाने भी लगे। मैं जागता था, इसलिए यह सब कौतुक दिख रहा था। इससे एक दिन पहले शिवरात्रि की कथा में सुन ही चुका था। उसमें शिव के भयानक गुणों, उसके पाशुपत अस्त्र, बैल की सवारी, उसके आश्चर्यमय सामर्थ्य के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था। इसलिए चूहों के इस खेल को देखकर मेरे लड़कपन बुद्धि, बच्चों की जो बुद्धि होती है, उसमें आश्चर्य में पड़ गए। और मैंने सोचा कि जो शिव अपने पाशुपत अस्त्र से बड़े बड़े दैत्यों को मारता है, क्या वह ऐसे तुच्छ चूहों को भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकता? इस प्रकार से बहुत सी शंकाएं मेरे मन में उठने लगी। मैंने पिताजी को जाकर पूछा कि ये महादेव इस छोटे चूहे को क्यों नहीं हटा देते। पिताजी ने कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी भ्रष्ट है, यह तो केवल देवता की मूर्ति है। तब मैंने निश्चय किया कि जब मैं इसी त्रिशूलधारी शिव को प्रत्यक्ष देखूंगा तभी पूजा करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। देखिए, आज इतने सारे लोग, करोड़ों व्यक्ति क्या क्या करते हैं, सब कारनामा, कहां से कहां चल के जाते हैं, पानी लेके जाते हैं। किसी के मन में यह सब क्यों नहीं आता है? क्योंकि बुद्धि जड़ हो गई है। देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, मतलब सोए हुए हैं। बुद्धि तो है, चेतन रूप में है, लेकिन बुद्धि के अंदर ताला लग गया है। किसी को ताला लगा देते हैं ना कमरे के अंदर, जैसे ऐसे ही कोई सोचते ही नहीं कहाँ कर रहे हैं, कहाँ भगवान का दर्शन के लिए कितना कितना नंबर लगाते हैं, आप लोग जानते होंगे। अलग अलग ऐसे धर्मस्थल हैं, कई कई दिन तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है, नंबर आता है। पहले हम भी गए हुए हैं कुछ कुछ जगह पर, घंटों घंटों तक सुबह से नंबर लगाओ, रात को आता है, पूरा रात भर भी जागना पड़ता है ऐसे दर्शन करने के लिए। फिर दर्शन करने जाओ तो जहां पर दर्शन के होता है वहां एक धक्का लगा देते हैं, दूसरी तरफ घूर के व्यक्ति निकल जाता है, देख भी नहीं पाते। तो यह स्थिति है। तो जब शिव जी को प्रत्यक्ष देखूंगा तब पूजा करूंगा, ऐसा निश्चय करके मैं घर को गया। भूख लगी थी, माता से खाना को मांगा। माता कहने लगी, मैं तुझसे पहले ही कहती थी कि तुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा, तूने हट करके उपवास किया। माँ ने फिर मुझे खाना दिया, कहा कि 2-3 दिन तू उनके अर्थात पिता के पास मत जाओ, ना उनसे बोलियो, नहीं तो मार खाएगा। खाना खाकर मैं सो गया। दूसरे दिन 8 बजे उठा। मैंने सारी कथा अपने दादा से कह दी। मेरे दादा ने बुद्धिमत्ता से मेरे पिता को समझा दिया कि इसको आगे विद्या पढ़नी है, इसलिए व्रत उपवास आदि इससे कुछ ना कराओ। इस समय मैं इनसे यजुर्वेद पढ़ता था। दूसरे एक पंडित मुझे व्याकरण पढ़ाते थे। 16वें या 17वें वर्ष में यजुर्वेद समाप्त हुआ। इसके बाद मैं अपनी जमींदारी के गांव में पढ़ने के लिए चला गया। वहां हमारे घर में एक दिन नाच होता था। उस समय मेरी छोटी बहन मरणासन थी, कंठ बंद हो गया था। मैं वहां गया और उसके बिस्तर के पास खड़ा हुआ। सबसे पहले मैंने मौत वहीं देखी। जब मेरी बहन मर गई तो मुझे बड़ा भय हुआ। मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सबको इस प्रकार से मरना होगा क्या? सब लोग रोते थे, पर मेरी छाती भय से धड़क रही थी, इसलिए मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा। मेरी यह दशा देखकर पिता ने मुझको पाषाण हृदय कहा। मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती थी, किंतु उसने भी ऐसा ही कहा। मुझे सोने के लिए कहते थे, पर मुझे कभी अच्छी तरह नींद नहीं आती थी, किंतु मैं हर घड़ी चौंक चौंक कर उठता था। मन में भांति भांति के विचार उठते थे। बहन के मरने के पश्चात लोक रीति के अनुसार 5-6 बार रोना होने पर भी जब मुझे रोना नहीं आया तो सब लोग मुझे धिक्कारने लगे। 19वें वर्ष में मुझसे अत्यंत स्नेह रखने वाले मेरे दादा को भी मृत्यु ने आन दबाया। मरते समय उन्होंने मुझे पास बुलाया। लोग उनकी नाड़ी देखने लगे। मैंने उनके पास बैठा था। मुझे देखकर उनके टप टप आंसू गिरने लगे। मुझे भी उस समय बहुत रोना आया। मैंने रो रो कर आंखें सुजा ली। ऐसा रोना मुझे कभी नहीं आया। इस समय मुझे
ऐसा मालूम होने लगा कि चाचा की तरह मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा विश्वास हो जाने पर अपने मित्रों और पंडितों से अमर होने का उपाय पूछने लगा। जब उन्होंने योगाभ्यास की और संकेत किया तो मेरे मन में यह सूझी कि घर छोड़कर चला जाऊं। इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की थी। मेरी बढ़ी हुई उदासीनता को देखकर पिता ने जमींदारी का काम करने को कहा, परंतु मैंने नहीं किया। फिर पिताजी ने निश्चय किया कि मेरा विवाह कर दें ताकि मैं बिगड़ ना जाऊं। यह विचार घर में होने लगा। यह मालूम करके मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि विवाह कभी नहीं करूंगा। यह भेद मैंने एक मित्र से प्रकट किया तो उसने मना किया और विवाह करने के लिए जोर देने लगा। मेरा विचार घर छोड़कर चले जाने का था, पर किसी ने सलाह नहीं दी। जो कहते विवाह करने को ही कहते थे। 1 महीने के भीतर विवाह की तैयारी हो गई। यह देखकर मैं एक दिन सोच के बहाने से एक धोती साथ लेकर घर से निकल पड़ा और एक सिपाही द्वारा कहला भेजा कि एक मित्र के घर जा गया। मैं एक पास के गांव में गया। इधर घर में मेरी प्रतीक्षा 10 बजे रात तक होती रही। इसी रात को चोर घड़ी के तड़के मैं गांव से निकलकर आगे चल दिया और अपने गांव से 10 कोस के अंतर पर एक गांव के हनुमान के मंदिर में ठहरा। वहां से चलकर सायला योगी के पास गया, परंतु वहां पर मुझे शांति नहीं मिली। लोगों से सुना कि लाला भक्त नामी एक योगी है, तो उनकी ओर चल पड़ा। मार्ग में एक बैरागी एक मूर्ति रखकर बैठा हुआ था। बातचीत होने पर वह बोला कि अंगुली में सोने का छल्ला डालकर बैरागी की सिद्धि कैसे होगी। मुझे इस प्रकार बहका करके मेरे तीनों जो था अंगूठे मूर्ति को भेंट चढ़ा लिए। लाला भक्त के पास जाकर मैंने योग साधन करने लगा। रात को एक वृक्ष के नीचे बैठ गया तो वृक्ष के ऊपर घू घू बोलने लगा। उसकी आवाज सुनकर मुझे भूत का भय हुआ। मैं मठ के भीतर घुस गया। फिर वहां से अहमदाबाद के समीप कोट कांगड़े नामी गांव में आया। वहां बहुत से बैरागी रहते थे। एक कहीं की रानी बैरागी के फंदे में आ गई थी। इस रानी ने मेरे साथ ठट्टा किया, परंतु मैं जाल से छूट गया। इस स्थान पर मैं 3 महीने रहा था। यहाँ पर बैरागी मुझ पर हंसी उड़ाने लगे, इसलिए जो रेशमी किनारेदार धोती में पहनता था वह मैंने फेंक दी। मेरे पास केवल 3 रुपए रह गए थे। इनसे सादी धोती खरीदकर पहन ली और तब से अपना ब्रह्मचर्य नाम रख लिया। उन्हीं दिनों मैंने सुना कि कार्तिक के महीने में सिद्धपुर के स्थान पर एक मेला होता है। यह सोचकर कि वहां शायद मुझे कोई योगी मिल जाए और अमर होने का मार्ग बता दे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए ऋषि दयानंद जी के ऐसे जीवनी हम ये तो सामान्य वो बता रहे हैं, अपने मुख से जो बता रहे हैं, ऐसे अनेक दृष्टांत हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऋषि दयानंद जी कितना पुरुषार्थ किए हैं सत्य को जानने के लिए। अनेक मिलेंगे, बड़े बड़े जीवनी हैं। मार्ग में मुझे अपने गांव का आदमी मिला। उसने जाकर मेरे पिताजी को बता दिया कि मैं सिद्धपुर की ओर चला गया हूँ। मेरे पिता और घर के लोग बराबर मेरी खोज में ही थे। इस आदमी की जवानी मेरा पता सुनकर मेरे पिता 4 सिपाहियों सहित सिद्धपुर को आए। मैं एक मंदिर में बैठा हुआ था। एकाएक मेरे पिता सामने आकर खड़े हो गए। देखते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा, इस भय से कि पिता मुझको मारेंगे। मैंने उठकर उनके पांव पकड़ लिया। वे मुझ पर बहुत ही क्रुद्ध हुए। मैंने उनसे कहा कि एक धूर्त बहकाकर मुझे यहाँ ले आया है। मैं घर जाने को तैयार ही था कि आप आ गए। उन्होंने मेरा तुम्बा तोड़ डाला और मेरी छाई फाड़ डाली और कुछ कपड़े मुझे दिए। मेरे पीछे 2 सिपाही सदा के लिए कर दिए। रात को जहां मैं सोता था एक सिपाही मेरे सिराने बैठा जागता रहा। मैंने चाहा कि इस सिपाही को धोखा देकर निकल जाऊं और इसलिए मैं यह जानने के लिए कि सिपाही रात को सोता है या नहीं खुद भी जागता रहा। सिपाही को तो ये निश्चय हो जाता कि मैं सो रहा हूं, इसलिए नाक से खराटे भरने लगता था। इस प्रकार 3 रातें जागना पड़ा। चौथी रात सिपाही को नींद आ गई। तब एक लोटा हाथ में लेकर बाहर निकला। यदि कोई देख तो झट कह दूंगा कि सोच को जा रहा हूं। वहां से निकलकर गांव के बाहर एक बाग में चला गया। प्रातःकाल होते ही एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। इस भांति एक दिन भर इस वृक्ष के ऊपर बैठा रहा। रात को जब अंधेरा हो गया 7 बजे नीचे उतरकर चल दिया।
अपने गांव और घर के मनुष्यों से यह अंतिम भेंट थी। इसके पश्चात एक बार प्रयाग इलाहाबाद में मेरे गांव के बहुत से लोग मुझको मिले, परंतु मैंने उनको अपना पता नहीं दिया। तब से आज तक कोई नहीं मिला। तो ये सब घटनाएं सुनते रहें, पढ़ लेते हैं। तो सिद्धपुर से बड़ौदे को आया, वहां से नर्मदा नदी के तट पर विचरने लगा। इस समय नर्मदा के तट पर योगानंद स्वामी रहते थे। यहाँ एक दक्षिणी ब्राह्मण कृष्ण शास्त्री भी रहते थे। इनके पास में कुछ कुछ पढ़ता रहा। तत्पश्चात राजगुरु के पास वेदों को पढ़ा। 23 या 24 वर्ष की अवस्था में मुझे चाणूदक नाली में एक सन्यासी मिला। मुझे पढ़ने में बहुत ही अनुराग था और सन्यास आश्रम में पढ़ने का बहुत सुविधा होता है। इसलिए उसके उपदेश से मैंने श्राद्ध आदि करके सन्यास ले लिया। तब से ही दयानंद सरस्वती नाम धारण किया। मैंने दंड गुरु के पास धर दिया। चाणूद में 2 गोसाई आए जो राजयोग करते थे। मैं भी उनके साथ अहमदाबाद तक गया। वहां पर एक ब्रह्मचारी मिला, पर कुछ दिनों बाद मैंने उसका साथ छोड़ दिया। वहां से मैं जाते जाते हरिद्वार पहुंचा। वहां कुंभ मेला था। वहां से हिमालय पहाड़ पर उस जगह पहुंचा जहां से अलकानंदा नदी निकलती। बर्फ बहुत पड़ी हुई थी और पानी भी बहुत ठंडा था। वहां बर्फ लगने से पैर में कुछ तकलीफ हुई। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर यह विचार हुआ कि यहीं शरीर गला दूं। फिर मन में आया कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद शरीर छोड़ना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ऋषि दयानंद जी ने आत्महत्या करने की प्रयास किया, अर्थात बहुत इधर उधर भटक चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे, कहीं से भी उनको सत्य का राह मिलता ही नहीं था। तो वहां पर एक बार ऐसा लगा उनको कि जीवन को समाप्त कर दूं, सत्य तो मिल ही नहीं रहा है, सत्य रास्ता क्या है। फिर मन में आया कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही शरीर छोड़ना चाहिए। यह निश्चय करके मैं मथुरा में आया। वहां मुझे एक धर्मात्मा सन्यासी गुरु मिले। उनका नाम स्वामी बिरजानंद था। वे पहले अलवर में रहते थे। इस समय उनकी अवस्था 81 वर्ष की हो चुकी थी। उन्हें अभी तक वेद शास्त्र आदि आर्ष ग्रंथों में बहुत रुचि थी। ये महात्मा दोनों आंखों से अंधे थे। इनके पेट में शूल रोग था। ये कौमुदी और शेखर आदि नवीन ग्रंथों को नहीं अच्छा मानते थे, समझते थे। भागवत आदि पुराणों को भी खंडन करते थे। सब आर्ष ग्रंथों के वे बड़े भक्त थे। उनसे भेंट होने पर उन्होंने कहा कि 3 वर्ष में व्याकरण आ जाता है। मैंने उनके पास पढ़ने का पक्का निश्चय कर लिया। मथुरा में एक भद्र पुरुष अमरलाल नामक थे। उन्होंने मेरे पढ़ने के समय में जो जो उपकार मेरे साथ किए, मैंने उनको भूल नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना, देखिए अभी अनेक सारे जो सन्यासी हैं, हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी हैं, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, अनेक चीज जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं ना, जो आज बड़े स्तर पर देश में काम किए हैं अथवा कर रहे हैं, उनको भी जो सहयोग किए थे गुरुकुल में पढ़ते समय, उनका भी वो नाम लेते हैं। तो हम जो गुरुकुल में सहयोग करते हैं, गौशाला में सहयोग करते हैं, भिन्न भिन्न जगह पर जो भी सहयोग करते हैं, तो उसके परिणाम आता है। बड़े रूप में फिर कोई महान व्यक्तित्व तो तैयार होते हैं तो हमको याद करते हैं और हमारा जो अर्थ है उसका सदुपयोग भी होता है। इसलिए हमें सहयोग करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी भी यहाँ देखिए, जो उनको सहयोग किए थे उसका वर्णन किए। तो पुस्तकों और खाने पीने का बड़ी उत्तमता से कर दिया था। जिस दिन उन्हें कहीं बाहर खाने के लिए जाना होता था तो वे पहले मेरे लिए भोजन बनाकर मुझे खिलाकर बाहर जाते थे। सौभाग्य से ये उदार चेता महाशय मुझे मिल गए थे। विद्या समाप्त होने पर मैं आगरे में 2 वर्ष तक रहा, परंतु पत्र व्यवहार के द्वारा या कभी कभी स्वयं गुरु की सेवा में उपस्थित होकर अपने संदेह निवृत्त कर लेता था। आगरे के पास ग्वालियर को गया, वहां कुछ कुछ वैष्णव मत का खंडन आरंभ किया। वहां से भी स्वामी जी को पत्र आदि भेजा करता था। वहां माधवा मत के एक आचार्य हनुमंत नामी रहते थे। वे काकन का स्वांग भरकर शास्त्रार्थ सुनने बैठा करते थे। एक आध बार जब मेरे मुख से कोई अशुद्ध शब्द निकला तो उन्होंने अशुद्धि पकड़ ली। मैंने कई बार उनसे पूछा कि आप कौन हैं, परंतु उन्होंने ये उत्तर दिया कि मैं काकन हूं। सुनने सुनाने से कुछ बोध प्राप्त हुआ है। एक दिन इस विषय पर वार्तालाप हुआ कि वैष्णव लोग जो माथे पर खड़ी रेखा लगाते हैं
यह ठीक है या नहीं। मैंने कहा कि यदि रेखा लगाने से स्वर्ग मिलता हो तो सारा मुंह काला करने से स्वर्ग से भी बड़ी पदवी होगी। यह सुनकर उनको बड़ा क्रोध आया और वे उठ खड़े हुए। तब लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि यही उस मत के आचार्य हैं। ग्वालियर से मैं रियासत करौली को गया। वहां पर एक कबीरपंथी मिला। उसने एक बार बीर के अर्थ कबीर किए थे और कहने लगा कि एक कबीर उपनिषद भी है। वहां से फिर मैं जयपुर को गया। वहां हरिश्चंद्र नामी एक बड़े विद्वान पंडित थे। वहां पहले मैंने वैष्णव मत का खंडन करके शैव मत का स्थापन किया। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह भी शैव मत की दीक्षा ले चुके थे। शैव मत के फैलने पर हजारों रुद्राक्ष की मालाएं मैंने अपने हाथों से लोगों को पहनाई। देखिए, ये एक घटना है। ऋषिदानंद जी ने जब उनको स्पष्ट नहीं हुआ था, वहां पर भी मालाओं की शैव मत की प्रचार किए थे। फिर बाद में वहां शैव मत का इतना प्रचार हुआ कि हाथी घोड़ों के गले में भी रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। फिर जयपुर से मैंने पुष्कर गया। वहां से अजमेर आया। अजमेर पहुंचकर शैव मत का भी खंडन करना आरंभ किया। इसी बीच में जयपुर के महाराजा साहब लाट साहब से मिलने के बाद आगरे जाने वाले थे, इस आशंका से कि कहीं वृंदावन निवासी प्रसिद्ध रंगाचार्य से शास्त्रार्थ ना हो जावे। राजा मानसिंह ने मुझे बुलाया और मैं भी जयपुर पहुंच गया। परंतु यह मालूम होने पर कि मैंने शैव मत का खंडन आरंभ कर दिया है, राजा साहब अप्रसन्न हुए। इसलिए मैं भी जयपुर छोड़कर मथुरा में स्वामी जी के पास गया और शंका समाधान किया। वहां से फिर हरिद्वार को गया। वहां अपने मठ पर पाखंड मर्दन लिखकर झंडा खड़ा किया। वहां वाद विवाद बहुत सा हुआ। फिर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सारे जगत से विरुद्ध होकर भी गृहस्थों से बढ़कर पुस्तक आदि का जंजाल रखना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर केवल एक कौपिन लंगोट लगा लिया और मौन धारण किया। इस समय जो शरीर में राख लगाना शुरू किया था वह गत वर्ष बम्बे में आकर छोड़ा। वहां तक लगाया करता था। जब से रेल में बैठना पड़ा तब से कपड़े पहनने लगा। तो कैसे कैसे तपस्या किए हैं देखिए ऋषि दयानंद जी ने। जो मैंने मौन धारण किया था वह बहुत दिन सद ना सका, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पहचानते थे। एक दिन मेरी कुटी के द्वार पर एक मनुष्य यह कहने लगा, अर्थात भागवत से बढ़कर कुछ नहीं है, वेद भी भागवत से नीचे है। तब मुझसे यह सहन नहीं हो सका। तब मौन व्रत को छोड़कर मैंने भागवत का खंडन प्रारंभ किया। फिर यह सोचा कि ईश्वर की कृपा से जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान अपने को हुआ है वह सब लोगों पर प्रकट करना चाहिए। इस विचार को मन में रखकर मैं फर्रुखाबाद को गया। वहां से रामगढ़ को गया। रामगढ़ में शास्त्रार्थ शुरू कर दिया। वहां पर जब 2-4 पंडित बोलते थे तब मैं कोलाहल शब्द कहा करता था, इसलिए आज तक वहां के लोग मुझको कोलाहल स्वामी कहते हैं। वहां पर चक्रांकितों के चले 10 आदमी मुझे मारने को आ गए थे। बड़ी कठिनाई से उनसे बचा। वहां से मैं फर्रुखाबाद जाकर कानपुर आया। कानपुर से प्रयाग गया। और थोड़ा सा बचा है, धैर्यपूर्वक सुन लेंगे सभी। वहां से मैं फर्रुखाबाद से कानपुर आया। कानपुर से प्रयाग गया। प्रयाग में भी मारने वाले मुझे मारने को आए थे, पर एक माधव प्रसाद नामी धर्मात्मा पुरुष था, उसने मुझे बचा दिया। यह गृहस्थ माधव प्रसाद ईसाई मत ग्रहण करने को तैयार था। उसने इन सब पंडितों को नोटिस दे रखा था कि यदि आप अपने आर्य धर्म में 3 महीने के भीतर मेरा विश्वास नहीं करा देंगे तो मैं ईसाई धर्म को स्वीकार कर लूंगा। तो मेरे आर्य धर्म पर निश्चय दिला देने से वह ईसाई नहीं हुआ। प्रयाग से रामनगर को गया। वहां के राजा की इच्छा अनुसार काशी के पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ में यह विषय प्रविष्ट था कि वेदों में मूर्ति पूजा है या नहीं। मैंने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रतिमा शब्द तो वेदों में मिलता है, परंतु उसके अर्थ तोल नाप आदि के नहीं है। वह शास्त्रार्थ अलग छपकर प्रकाशित हुआ है, जिसको सज्जन पुरुष अवलोकन करेंगे। तो ऋषि दयानंद जी ने बड़े बड़े पंडितों से शास्त्रार्थ करके सब सिद्ध कर रखे हैं, सबको हरा दिए थे। इतिहास शब्द से ब्राह्मण ग्रंथ ही समझने चाहिए, इस पर भी शास्त्रार्थ हुआ था। गत वर्ष भाद्रपद में मैं काशी में था। आज तक 4 बार काशी में जा चुका हूं।
जब जब काशी में जाता हूं तब तक विज्ञापन देता हूं कि यदि किसी को वेद में मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला हो तो मेरे पास लेकर आवे, परंतु अब तक कोई प्रमाण नहीं निकाल सका। इस प्रकार उत्तरीय भारत के समस्त प्रांतों में मैंने भ्रमण किया है। 2 वर्ष हुए कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, जयपुर आदि नगरों में मैंने बहुत से लोगों को धर्म उपदेश दिया है। काशी, फर्रुखाबाद आदि नगरों में 4 पाठशालाएं आर्य विद्या पढ़ाने के लिए स्थापित की हैं। उनमें अध्यापकों की उच्छृंखलता से जैसा कि लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा। फिर गत वर्ष बम्बई आया। यहाँ मैंने गोसाई महाराज के चरित्रों की बहुत कुछ छानबीन की। बम्बई में आर्य समाज स्थापित हो गया। बम्बई, अहमदाबाद, राजकोट आदि प्रांतों में कुछ दिन धर्मोपदेश किया। अब तुम्हारे इस नगर में 2 महीनों से आया हुआ हूं। ये पुणे की बता रहे हैं। यह मेरा पिछला इतिहास है। आर्य धर्म की उन्नति के लिए मुझ जैसे बहुत से उपदेशक आपके देश में होना चाहिए। ऐसा काम अकेला आदमी भली प्रकार नहीं कर सकता। फिर भी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार जो कुछ दीक्षा ली है उसे चलाऊंगा। अब अंत में ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि सर्वत्र आर्य समाज कायम होकर मूर्ति पूजा आदि दुराचार दूर हो जावे, वेद शास्त्रों का सच्चा अर्थ सबकी समझ में आवे और उन्हीं के अनुसार लोगों का आचरण होकर देश की उन्नति हो जावे। पूरी आशा है कि आप सज्जनों की सहायता से मेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। तो जो ये 15 उपदेश है, तो मुझको थोड़े दिन पहले पता लगा कि वहां पर जो ये 15 उपदेश से पहले भी 25 उपदेश हो चुका था, 40 उपदेश हुआ, तो उसमें 15 को ही संचय कर पाए थे। जो पहले तो रिकॉर्डर होता ही नहीं था, तो हाथ में लिखकर किसी ने सब संग्रह किए। पहले तो दूसरी मराठी भाषा में हुआ था, फिर उसको हिंदी में किए। तो ये हम उपदेश मंजरी जो 15 उपदेश है उसको आज संपन्न किए। तो ऋषि दयानंद जी के अपने मुख से कहा हुआ ये जीवन वृत्तांत को हमने सुना और कुछ चर्चाएं की। आप लोग को कुछ किसी को शंका हो, कुछ पूछना हो तो बताइए 2-4 मिनट में। फिर हम विराम देंगे। कुछ पूछना है किसी को? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मूर्ति पूजा का अभी बहुत ही प्रचलन चल रहा है, जैसे अपन चाह कर भी इसको कैसे खत्म करें? चाहने से नहीं होता है ना। देखिए, सब जगह पर जोर जार मुलकतार ऐसे बोलते हैं, शब्द आता है कि जिसका जोर है, आपको धर्म को स्थापना करने के लिए स्वयं को मजबूत बनना पड़ेगा और उसकी प्रचार करनी पड़ेगी। प्रचार जब तक नहीं करेंगे और प्रचार करके, जैसे हमारे राज्यपाल जी हैं आचार्य देवव्रत जी, ऐसे व्यक्तियों को बड़े बड़े पद पर बैठना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बननी पड़ेगी, राष्ट्रपति बनना पड़ेगा, बड़े बड़े अधिकारी लेवल पर बड़े स्तर पर आना पड़ेगा। समाज सेवी लोगों को भी जो बड़े स्तर पर कार्य करते हैं उनको भी समझाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े लोग इस जगह पर आएंगे उन लोग अलग अलग रूप से कभी कभी ऐसे संकेत करेंगे, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। जीवन बोलना चाहिए, केवल हम बोलने से नहीं होगा। मूर्ति पूजा का खंडन कर दें और जो भी चीजें चल रहा है उससे नहीं होगा, हमारा जीवन होना चाहिए। जीवन को देखकर ही व्यक्ति फिर बोलता है कि हाँ, ये सच्चे को मान रहा है, निराकार ईश्वर को मान रहा है, धर्मानुसार आचरण करे, तो मुझको भी ऐसे ही होना चाहिए। तो इस रूप में संगठन चाहिए, बहुत बड़ा टीम चाहिए। एक खड़े होगा तो फिर उसको लेकर हजारों खड़े होंगे। आज काम हो रहा है, हजारों, कई हजार विद्वान, आचार्य, सन्यासी देश विदेश में कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है ना। बढ़ चढ़ करके करना पड़ेगा, तब जाके होगा। जी जैसे पौराणिक पंडित है जो हवन वगैरह ये तो सब करते हैं, लेकिन ये मंत्र सबके बोलते हैं कि सब वेद मंत्रों से ही लिया, सब वेद मंत्र के ही मंत्र है। लेकिन अपनों को जैसे सत्य ये नित्य कर्म विधि में जो ऋषि दयानंद जी के ये 8 मंत्र हैं, विश्वानी देव से लगा के ये अग्नि, वो तो करेंगे ना, जिसको जैसा समझ में आया वो अपने बुद्धि से चलेगा। उनको रोकने के लिए हमको मजबूत बनना पड़ेगा, राजा को मजबूत बनना पड़ेगा, तब जाके कोई रुकेगा। नहीं तो अपने ढंग से चलने के लिए तो कोई भी चलेगा ना।
दुष्टता बंद तब होगा ना जब श्रेष्ठ व्यक्ति बढ़ेंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथ में सत्ता आएगा। ऋषि दयानंद जी क्यों राजाओं को पकड़ते थे, बड़े बड़े अधिकारियों को समझाते थे? क्योंकि एक राजा को पकड़ लेंगे तो राजा, पूरा राज्य उसके अधीन आ जाएंगे। एक मुख्यमंत्री को मान लीजिए आप आर्य समाजी बना देंगे, तो मुख्यमंत्री ऐसे आर्य समाज में जाते रहेंगे, अलग अलग जगह पर ऐसे कार्यक्रम में कभी बातों बातों में बोल देंगे कि आर्य समाज के कारण मेरा परिवर्तन हुआ, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ का परिवर्तन हुआ। ऋषि दयानंद जी का नाम भी लेंगे तो जो बीचे हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति उनको सुनते रहते हैं ना, उन लोग उसमें प्रभावित होते हैं, फिर उनको पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन है ऋषि दयानंद जी, कौन है क्या है सत्यार्थ प्रकाश, ऐसे करके फिर बढ़ता है। और हमको भी जो विद्वान आदि हैं, प्रचारक हैं, उनको स्कूलों में भी जाना पड़ेगा, बच्चों के मन में डालना पड़ेगा ऋषि दयानंद जी ऐसे थे। तो लोगों के सामने जब रखेंगे तो उनको फिर विचार करने में, मनन करने में सुविधा होती है। अधिक से अधिक उनको बताना पड़ेगा, धारावाहिक के रूप में, फिल्म आदि के माध्यम से, अलग अलग रूप में, तब फिर ये हो सकता है। जी अपन जैसे हमारे गांव में तो हम 2 बहनें हैं, पूरे गांव में हम 2 बहनें हैं आर्य समाज से जी। यज्ञ वगैरह हमारे प्रतिदिन होता है, कभी कभी छूट जाता है, कभी हाँ ठीक है, आप जितना हो सके धीरे धीरे करें। स्वयं घर में करते हैं तो कभी कभी दूसरे के घर में भी जाके करें। ऐसे करके 2 हैं, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। यहाँ मूर्ति पूजा का बहुत ही प्रचलन है स्वामी जी, क्या करें। आज थोड़ी है, 5000 साल से बिगड़ा हुआ है माता जी। कितना बोला मैं? 5000 साल से। आज का थोड़ी बिगड़ा हुआ है। महाभारत काल के पश्चात से बिगड़ता ही गया, बिगड़ता ही गया। हम चिल्लाने से, रोने से, सिर खपाने से कोई होगा ही तो नहीं। हाँ, ऐसे कर सकते हैं, हम एक है तो हमारे साथ 5 को खड़ा कर सकते, 10 को खड़ा कर सकते। हमारा इतना जितना सामर्थ्य है उसको हम कर सकते हैं। रोने से, चिल्लाने से, दुखी होने से ठीक है, चर्चाएं होने से बात निकलती है आगे, लेकिन मूल जड़ पर जाना पड़ेगा कि समाधान का पक्ष क्या है। हम आज 2 व्यक्ति है तो कैसे 20 करके जाएं। मेरे संकल्प आप करेंगे उसको 200 व्यक्ति करना है, कैसे करना है फिर आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। 2000 घर में करेंगे आप यज्ञ तो फिर 200 व्यक्ति निकलेंगे, 200 ने 20 व्यक्ति निकलेंगे, 20 से फिर 40 में होगा, फिर 80 में जाएगा, ऐसे करके होगा। मैं अकेले व्यक्ति हूं मान लीजिए, तो मैं जब लंबे समय तक 10 साल, 20 साल, 30 साल तक इस मार्ग पर बढ़ूंगा, अपने चरित्र को निर्माण करूंगा, अपने कुछ करके दिखाऊंगा, तो लोग मेरे से फिर जुड़ेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन होगा, तो फिर वो उसको अपनाएंगे। तो इस रूप में ही हम बढ़ा सकते हैं चीजों को। धन्यवाद। ठीक है, दूसरे कोई हाथ उठाए हैं पीएच नाम से? बोलिए। हाँ जी गुरु जी नमस्ते। कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ नमस्ते। बोलिए। हाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ऋषि दयानंद ने सिर्फ एक ही बार जो चूहे सबको मीन शिवलिंग पर चढ़ते हुए देखा और मन परिवर्तन हो गया उनका, तो उसमें क्या होता है कि हम सब अभी जो भी मनुष्य पृथ्वी पर अभी जी रहे हैं वो सब में मीन्स अभी नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है कोई लायन बने, कोई चूहा बने, कोई बिल्ली बने, कोई कुछ भी बन सकता है। तो यदि भगवान मीन्स कोई भगवान वो चूहे को या बिल्ली को अपने पर नहीं आने देंगे तो फेंक देंगे। तो हमें ऐसा थोड़ी सोचना चाहिए कि भगवान हटा नहीं सकते। हम मानते हैं कि शिव जी शमशान में रहते हैं, तो किसी की डेथ होती है तो शमशान तक जाने का भी नहीं सौभाग्य प्राप्त होता है, कहीं रास्ते में ही बॉडी छूट जाती है। तो ये स्थिति हो जाती है, तो शमशान तक हम जाते तो शिव जी ने हमें आसरा दिया, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है ना। आप माइक सौभाग्य मिला हमें। माइक म्यूट करो। आपको बहुत अधिक पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपकी बातों से मुझको जो समझ में आ रहा है ना, सामान्य ज्ञान के आधार पर हम भी जो पहले थे ना, आपकी तरह ही सोचते थे, अथवा सामान्य स्थिति पर ऐसे ही सोच आता है। ठीक है ना, हम जिस लेवल पर बात कर रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। सच्चाई को समझने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। आपका दोष नहीं है, आप जिस आधार पर जो बता रहे हैं ना, वो आपको जितनी जानकारी है उसके आधार पर आप बता रहे हैं, तो आप लगे रहिए,
ध्यान साधना करिए, अष्टांग योग का पालन करिए, विद्वानों को सुनते रहें, सत्य को जानने के लिए प्रयास जब करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या सच्चाई है। अभी आप जिस जगह पर बोल रहे हैं तो वहां से आगे बढ़े आप, जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको वास्तविकता समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप अलग अलग जगह पर जो विद्वान हैं, अच्छे विद्वान सन्यासी हैं, अच्छे ग्रंथ है, उसको पढ़ने का प्रयास करें, तो आपको फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं बताया ना कि हम भी शिरडी गए हैं, तिरुपति गए हैं, कितने सारे देश भर में घूमते रहते थे, कितने सारे मंदिरों में जाते थे, पूर्णिमा अमावस्या को पूरा शहर के सारे मंदिरों में दर्शन कर लेते थे। तो हम भी 15 साल पहले ऐसे ही थे आपकी तरह, अथवा आपसे भी, आपको जितना जानकारी है उतना भी हमको नहीं था, मान के चलिए। तो आगे जब बढ़ते जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। ठीक है, ये मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। और आपको जानकारी है, अभी को हो रहा है, तो मेरा आचार्य रमेश आर्य यूट्यूब चैनल में आप जाके प्रवचन सुनिएगा। हमारी लाइव भी कक्षा होती है प्रत्येक दिन, आचार्य रमेश आर्य नाम से यूट्यूब में आप सर्च करें, तो उसमें हजारों वीडियो है यूट्यूब में। आप धीरे धीरे सुनते जाइए क्रम से, है ना। व्हाट्सएप में भी मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, तो जुड़ के भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो कभी ऐसे लगे तो आप शंका भी पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। शंकर प्रसाद जी शांति पाठ करवा दीजिए। आवाज जा रही है? हाँ